अस्सलातु वस्सलामु अलैका अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि ताहिरीन अल मासूमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा लअन अला आदाए बिन्त रसूल बेशुमार। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीनन लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र व यतिम्मु निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातम मुस्तक़ीमम व यंसुरकल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा। सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ादारान हुसैन, मौला कायनात के परवानों, मेरा आज का नुक्ता नज़र के लिहाज से जो मैंने उन्वान रखा है, ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। वाह 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 वाह। आज का मेरा मौजू दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। वाह वाह असमत रसूल वाह वाह और वलायत मासूमी। वाह 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 वाह। नारे हैदरी। अगर ज़ाकिरीन हज़रात या दूसरे लोग यहाँ नज़दीक बैठे हैं तो मेरी दरख्वास्त है कि वो मजलिस हाल में तशरीफ़ ले आएँ और ताकि कोई मजलिस का माहौल बन जाए। वैसे मेरे लिए आप दो चार ही बड़े हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। या ये ज़रूरी नहीं है कि कोई 10,000 का मजमा हो या 15,000 का 20,000 का। मुझे तो बात उन लोगों को सुनाना है जिनको शौक़ है कुछ हासिल करने का। वाह वाह वाह। मेरी दरख्वास्त है मौजू मैंने ये क्यों रखा है? वाह वाह असमत रसूल। वाह 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 वाह। ये मौजू मैंने आज इसलिए रखा है पूरा दर्श देने वाले बंदे ने जिवें बच्चों को सबक पढ़ी देने नहीं ना सुनानी मजलिस ते अपने दिल नशीन करनी है। बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैंने ये मौजू इसलिए इख्तियार किया है, मैं आज उलमाए इस्लाम मुफस्सिरीन इस्लाम की कारस्तानी आपको दिखाना चाहता हूँ। वाह 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 वाह। मुझे पाक मिंबर की कसम है, जितनी तौहीन रिसालत उलमाए इस्लाम ने की है ना, इतनी घरों ने नहीं की। ओए होए वाह 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 वाह। पाक रसूल की जितनी तौहीन उलमाए इस्लाम ने की है, इतनी किसी ने भी नहीं की। वाह वाह। अभी आप हदीस किताब पढ़ रहे थे ना मलांग जफर साहब, और उसमें क्या दावा है? तहारत का दावा है कि नहीं? पाकीज़गी का, निजासत को दूर रखने का दावा है या नहीं? तो जिस इंसान के लिए अल्लाह ये दावा करे उसको बदकार बना दिया जाए तो किसका कसूर हो? ओए होए नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैंने आपके सामने सूरतुल फतेह की दो आयात मुबारका वाह तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। वाह वाह।
इस सूरत में अल्लाह ताला ने अपने रसूल को कुछ ऐसी चंद खबरें दी हैं जिनको हम अल्लाह का इनाम कह सकते हैं। वो क्या है? ये सूरतुल फतेह फतेह मक्का के 1 साल बाद इसका नज़ूल हुआ है। फतेह मक्का के बाद 1 साल बाद वाह वाह। इस सूरह फतह का नज़ूल हुआ है और ये पहली 2 आयात हैं जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीन। वाह 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 माशाअल्लाह। ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन हमने आपको एक वाज़े फतेह मुबीन फतेह अता की। वाह 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 वाह। हमने आपको वाज़े एक मुबीन फतेह अता की। वाह 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 फतेह को ताकत भी कहते हैं, कुदरत भी कहते हैं। वाह वाह वाह। हमने ये फतेह आपको क्यों अता की? वाह आगे अल्लाह इसकी वजह बयान कर रहे हैं। वाह वाह वाह। अल्लाह ताला अपने हबीब को ये खबर दे रहा है कि हमने आपको ये फतेह क्यों दी है, ये ताकत क्यों दी है, ये कुदरत क्यों दी है, ये पावर क्यों अता की है। वाह वाह। ले यगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम वाह वाह मिन ज़ंबिका व मा ताख़र। वाह 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 वाह। अब तर्जमा मैं इब्तदा पर करूँगा आपके सामने मुसलमान उलमा का। वाह वाह। तर्जमा पहले वो सुनाऊंगा आपको, उसके बाद जो बात मुझे करना है वो मैं करूँगा। ये फतेह हमने आपको इसलिए अता की है ताकि आए रसूल तेरे अगले और पिछले गुनाह माफ कर दिए। वाह। ये मुसलमान उलमाओं का तर्जमा है, मुसलमान उलमाओं का। वाह जियो मुसलमानों जियो। वाह उलमा इस्लाम का तर्जमा है ये। वाह। सिखों ने तर्जमा नहीं किया, यहूदियों ने तर्जमा नहीं किया, ईसाइयों ने तर्जमा नहीं किया, मुसलमान उलमाओं ने तर्जमा किया है। ओए होए। आज से कोई 7-8 साल पहले तक तो मुझे इल्म है कि सऊदी अरब के ये शाह फैद एक वो गुजरे हैं, उनके साले सवाब के लिए कुरान मजीद अतिया किया जाता था हाजी लोगों को। बिल्कुल। जो भी हज पर जाते थे ना, उनको वो कुरान मजीद दिया जाता था। उसका तर्जमा मैं आपको सुना रहा हूँ। ये जो तर्जमा मैंने किया ये उसका किया। इसका मतलब क्या है कि ये अहले हदीस उलमा का तर्जमा। मुस्तनद बनते हैं। दूसरा तर्जमा एक बरेलवी ऐसे मुफस्सर का सुनवा रहा हूँ जिनकी आज तक तकलीद जारी है। वाह वाह। अहमद रजा बरेलवी। वाह। ये हमारे जो जितने भी पीर परास्त अहले सुन्नत वल जमात भाई हैं ना, वो अहमद रजा बरेलवी की तकलीद करते हैं ना। अब उनका तर्जमा सुन लो।
اے رسول ہم نے یقیناً آپ کو یہ واضح اور مبین فتح اس لیے عطا کی ہے تاکہ تیرے خاندان کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے. واہ 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 واہ. اب اپنے طور پر تو اس نے رسول کو بچانے کی کوشش کی ہے. اپنے طور پر اس نے پاک رسول کو تو بچانے کی کوشش کی ہے مگر پاک رسول کے پورے خاندان کو بدکار بنا دیا. اوئے ہوئے واہ پاک رسول کا خاندان کون؟ اوئے ہوئے جناب بطول، اوئے ہوئے جناب علی مرتضی، اوئے ہوئے جناب امام حسن، جناب امام حسین، جناب ابو طالب. پاک بی بی عالیہ. واہ ابتدا یہی خاندان ہے نا پاک رسول اوئے کا. ہوئے. ابو طالب کے خاندان کو اب مجھے یہ بتاؤ اس سے بڑی توہین رسالت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اوئے ہوئے واہ 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 واہ. پھر یہ توہین رسالت استمراری ہے. یاد رکھو لفظ استمراری کو سمجھو. جی لگا. استمراری وہ عمل ہوتا ہے جو ہر وقت جاری رہے. اوئے اب قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہے یا نہیں؟ اوئے ہوئے قیامت تک کے لیے ہے نا. تو اولاد آدم کی نسلیں جو پیدا ہو رہی ہیں وہ قیامت تک قرآن مجید کی تلاوت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نسل در نسل، نسل در نسل، نسل در نسل وہ پڑھتے رہیں گے قرآن مجید کو. وہ تو پاک رسول کو بدکار ہی تسلیم کریں گے نا. اوئے ہوئے ہوئے واہ. اس لیے قیامت تک توہین رسالت جاری ہے جو ان علماء نے کی ہے. اوئے اوئے ہوئے واہ. پاک رسول کو انہوں نے بدکار بنا کر رکھ دیا. دشمن ابو طالب واہ 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 دشمنی اوئے ہاں واہ 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 اب میں اس کا رد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان علماء کا یہ ترجمہ تسلیم کر لیا جائے تو پھر اللہ کا وہ دعویٰ کہاں چلا جاتا ہے واہ کہ آئے اہل بیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم اہل بیت کے نزدیک رجس نہیں آنے دیں گے. بڑی دلیل قرآن اور مسلمان علماء نے رجس کو محمد والے محمد کے اندر داخل کر کے رکھ دیا. واہ 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 خدا سے پڑھ گئے واہ 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 واہ. اہل بیت کا تمام اگلے پچھلے دشمنوں سے لانا محمد بلند تر سلوانا. میرے بھائیوں میری بات ذرا غور سے سننا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قرآن مجید میں دعویٰ ہے وہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ ینہا عن الفحشاء والمنکر. یہ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ ہے. وہ کیا ہے؟ بلا شبہ نماز فحش حرکات سے روکتی عریانی ہے واہ واہ اور بدکاریوں سے روکتی ہے. واہ واہ یہ نماز کی صفت ہے رکی درنا کہ وہ بدکاریوں سے روکتی ہے. وہ بدکاریوں سے روکتی کون؟ نماز. نماز. بدکاریوں سے، برے کاموں سے، بولو بولو شاباش، برے کاموں سے روکتی ہے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس کائنات میں سب سے بڑا نمازی کون ہے؟ اوئے ہوئے واہ واہ. رسول واہ 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 اس کائنات میں سب سے بڑا نمازی کون ہے؟ واہ 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 پاک رسول.
अगर मुसलमानों का ये तर्जमा तस्लीम कर लिया जाए तो आप मुझे ये बताओ कि जो नमाज रसूल को नहीं बचा सकी मुझे और तुझे क्या हाय हाय बचाएगी? वाह 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 नारे हैदरी वाह 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 कोई पल्ले पड़ा? बिस्मिल्लाह दरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं आपके सामने, चूंकि वो मुफस्सिर मेरे पसंदीदा भी हैं, लेकिन जितनी कमज़ोरी होती है ना वो लाजमी छुपाना नहीं चाहिए। अब मैं आपके सामने तर्जमा पेश कर रहा हूँ सैयद अली नकी साहब का। वाह 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 इंडिया है। ये मैं नहीं जानता कि वो इंडिया वाले हैं या मुल्तान वाले। एक मुल्तान वाले भी हैं ना सैयद अली नकी साहब, जी जी और गालबन जो तर्जमा में पेश कर रहा हूँ ना आपको, ये इंडिया वाले नहीं हो सकते। वाह 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 बेशक नक्कन साहब इतने कामिल बंदे नहीं हैं। वाह ये मैं नहीं जानता कि ये शख्स किस मकतबा फ़िक्र से तल्लक रखता है, लेकिन मालूम ये होता है कि ये शिया मिल्लत जाफरी से तल्लक रखता है। आगे ये मुझे नहीं पता कि वो किस गिरोह से तल्लक है उसका। नाम उसका है सैयद अली नकी साहब। अब उसने जो तर्जमा किया है ना वो सुने, कमाल कर दिया उसने। उसने तर्जमा ये किया है कि आए रसूल, यकीनन ये फतेह हमने आपको इसलिए अता की है कि ताकि तेरे अगले और पिछले जराइम माफ कर दिए। वाह वाह माशाअल्लाह वाह वाह जराइम, जराइम में क्या आता है? शराब पीना, जना करना, डाका, चोरी, जुआ, झूठ, बदमाशी, ओए बदकारी कोई समझा है। हक जराइम वाह 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 कट जमा का लफा। क्या करें? अब हम अली नकी साहब को छुपा तो नहीं सकते वाह वाह कि ये भाई हमारे मिल्लत जाफरिया का। अब मुझे ईमान से बताओ कि ऐसे शख्स की तकलीद करना क्या सवाब होगा? ओए हाँ कोई ना जी जुर्म आयत कितनी कारण जिन्होंने अल्लाह ताला तैयब बनाया। अल्लाह माफ करे। अल्लाह ताला दुआ है मेरी, अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों से बचाए, अपनी पनाह में रखे। अब मैं तर्जमा पेश कर रहा हूँ जनाब सैयद मकबूल अहमद देलवी साहब का। वो आप साहब का पसंदीदा है ना, मगर कमजोरी उसमें भी है। वाह 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 अब उसने जो तर्जमा किया है ना, अब उसने जो तर्जमा किया है, बल्कि मैं खुश हूँ उस पर। उसने अपने तौर पर कोशिश ज़रूर की है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद की असमत को बचाया जाए। हाँ, उन्होंने ये तर्जमा किया है कि ऐ मोहम्मद, यकीनन हमने ये फतेह आपको इसलिए अता की है ताकि तेरी उम्मत के अगले और पिछले गुनाह माफ कर दिए। वाह 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 भाई पाक रसूल का तफल तो उन्होंने किया, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह इसमें तो कोई शक नहीं वाह वाह है। बाकियों से, बाकी लोगों से तो अच्छा है ना, वाह वाह बेशक मगर ये तर्जमा भी अपने म्यार पे पूरा नहीं उतरता।
नहीं, इसकी मैं आपको दलील देता हूँ और कुरान से देता हूँ। पाक रसूल की उम्मत की वुसअत कहाँ तक है? क्या पाक रसूल की उम्मत में सिर्फ मदीना और मक्का के लोग रहने वाले थे, वाह या मुसलमान, या इनके अलावा भी कोई है? वाह 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 पूरी कायनात वाह वाह, बोलो, जो है ही रहमत लिल आलमीन। पाक रसूल की उम्मत में कौन शामिल है? वाह वाह अंबिया कुल मखलूक जिन्हें कलमा पढ़िया देखो, जिस तरह रब्बुल आलमीन है, आह, जिस तरह अल्लाह आलमीन का रब है, वाह वाह उसी तरह वमार सल्लल्लाहु अलैहि रहमत आलमीन, उसी तरह आलमीन पर अल्लाह की रहमत रसूल है। वाह वाह पाक रसूल सिर्फ इस जमीन पर नबी नहीं है, वाह 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 पाक रसूल कायनात पर रसूल है। वाह वाह जितने आलम हैं वाह नहीं, मैं आपको दलील देता हूँ, कुरान मजीद की दलील देता हूँ। वाह वाह कुरान मजीद की आयत मुबारका है, व अंत मुनज़िरुन व लिकुल्लि कौमिन हादिर। वाह वाह ऐ रसूल, तुम तो डराने वाले हो, वाह तुम तो तंजीर करने वाले हो, आप तो नजीर हैं, और हर कौम के लिए आप हादी हैं, वाह 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 हर कौम के लिए आप हादी हैं। वाह अब हर कौम में हर चीज आ गई। वाह यहीं तक नहीं, सूरह फुरकान की आयत नंबर 1, वाह सूरह फुरकान, शाह जी बिस्मिल्लाह। आयत नंबर 1 सूरह फुरकान, तबारकल्लाज़ी नज़्ज़ल अल फुरकान अला अब्दिही ले यकूना लिल आलमीन नज़ीरा। वाह 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 आलमीन नज़ीरा। वाह बाबरकत है वो अल्लाह की जात जिसने अपने बंदे मोहम्मद पर हक और बातिल को अलग करने वाली फुरकान नाज़िल की। वाह 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 क्यों नाज़िल की? इसलिए ले यकूना लिल आलमीना नज़ीरा, ताकि मेरा मोहम्मद आलमीन के लिए नज़ीर हो जाए। आप मुझे भी ये बताओ, पाक रसूल की नबूवत क्या महदूद रकबे पर है, वाह महदूद आबादी पर है? आलमीन में जो कुछ है, आसमान है, ज़मीनें हैं, फिजाएं हैं, हैवानात हैं, जमादात हैं, नबातात हैं, इंसान हैं, मलाइक, जिन्नात, ये सब कुछ पाक रसूल की उम्मत में शामिल है। वाह 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 हाँ, ये अलग अलग बात है। एक बाप के बेटे होते हैं, एक बाप के बेटे होते हैं, उनमें से कोई एक बेटा नाफरमान भी हो जाता है, वाह वाह लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका बेटा नहीं है। वाह वाह उम्मत रसूल में नाफरमान भी हैं, वाह वाह मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो उम्मत रसूल में शामिल नहीं है। वाह वाह अब मुसलमानों के तर्जमा के मुताबिक, शाह साहब के तर्जमा के मुताबिक, हाय 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 हाय, वाह वाह रसूल की उम्मत के तमाम गुनाह माफ हो जाएं। वाह। रसूल की उम्मत में काबिल भी शामिल, रसूल की उम्मत में फिरौन भी शामिल, रसूल की उम्मत में नमरूद भी शामिल, रसूल की उम्मत में हामान भी शामिल, रसूल की उम्मत में कारून भी शामिल, रसूल की उम्मत में अबू सुफियान भी शामिल, रसूल की उम्मत में अबू जेल भी शामिल, रसूल की उम्मत में माविया भी शामिल, रसूल की उम्मत में यजीद भी शामिल, रसूल की उम्मत में शिमर भी शामिल। अब मुझे ये बताओ कि रसूल की उम्मत में के गुनाह तो हो गए माफ, अल्लाह ये दोज़ख किस लिए बनाकर बैठा है? वाह 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 ये दोज़ख किस लिए अल्लाह बनाकर बैठा है? क्या बात। वाह 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 वाह
درود پڑھیے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہاں جی کچھ سمجھ میں آئی بات؟ واہ واہ. اب میں آپ کو لے چلا ہوں ایک ایسی شخصیت کے ترجمے پر جس کو میں فقیہ بھی تسلیم کرتا ہوں، عالم بھی تسلیم کرتا ہوں، ایسی شخصیت پر. مگر اس کا ترجمہ پیش کرنے سے پہلے اس شخصیت کا نام ہے الفقیہ الحکیم سید محمد آسن زیدی صاحب قبلہ، ڈاکٹر آف انجینئرنگ اینڈ سائنس. واہ. ان کا ترجمہ پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ فیصلہ کن ترجمہ ہے، لیکن اس ترجمہ کو سننے سے پہلے ایک لفظ سمجھانا چاہتا ہوں. واہ واہ. ایک لفظ سمجھ لیں بھائی نوشیر علی، اس لفظ کو سمجھنا ضروری ہے. واہ واہ. اب آیا مبارکہ میں جو لفظ آیا نا وہ ہے ذنب. زم. عربی کا کوئی لفظ جن حروف سے بنتا ہے نا وہ حروف مادہ کہلاتے ہیں. شاہ جی وہ حروف مادہ. مادہ کہلاتے ہیں. ہماری زبان میں انہیں حروف تجی کہتے ہیں، عربی زبان میں وہ مادہ کہلاتے ہیں. اب ضم ہے 3 حرفوں سے، زال، نون، بے. زم. عربی کا جو سب سے پہلا لفظ بنتا ہے نا فعل کے لحاظ سے وہ فعل ماضی کا سیغہ واحد بنتا ہے. سیغہ واحد. واحد غائب. واحد ہے. اور وہ مفتوح ہوتا ہے کہ تینوں حرفوں پر زبر آ جاتی ہے، واہ واہ. یعنی وہ بنے گا زنبا. زانبہ. اب زنبا کا مطلب کیا ہے؟ اس نے گناہ کیا. اس نے بوجھ اٹھایا، واہ واہ. اس نے گناہ اٹھایا. واہ واہ. واہ واہ واہ. اسی ضرب سے لفظ ہے یہ. واہ. ضرب جو ہے یہ مفرد ہے، اور مسلمانوں نے جو ترجمے کیے ہیں وہ انہوں نے تو گناہوں کے ڈھیر لگا دیے ہیں، جرائم کے ڈھیر لگا دیے ہیں. یہ مفرد ہے. اگر یہ ترجمہ کرنا ہی تھا مسلمانوں نے، اگر یہ ترجمہ کرنا ہی تھا تو پھر یہ اس طرح کرتے کہ اے محمد یہ فتح ہم نے اس لیے آپ کو عطا کی ہے تاکہ تو نے جو ایک گناہ کیا ہے نا اسے معاف کر دیا. اگر ترجمہ یہی کرنا تھا تو پھر ایک گناہ ہے مسلمانوں نے ترجمہ میں گناہوں کو ڈھیر لگا دیا. واہ واہ واہ. وہ ایک گناہ کون سا ہے؟ اب سمجھیے اس لفظ کو. کسی لفظ کو جو غیر زبان کا لفظ ہو، جب تک تم ان کو اپنی زبان میں نہیں سمجھو گے نا وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے. واہ واہ. واہ واہ. مثال کے طور پر یہ لفظ عبادت ہے. یہ عبادت عربی زبان کا لفظ ہے، ہماری زبان کا لفظ نہیں ہے. واہ. ہماری مادری زبان ہے پنجابی. فارسی زبان میں عبادت کو بندگی کہتے ہیں. واہ. فارسی زبان میں بندگی. یہ ایران والوں کی زبان ہے. ہماری زبان میں عبادت کو غلامی کہتے ہیں، نوکری. واہ واہ واہ. واہ واہ. نہیں سکتا بات کی سمجھ آئے. واہ واہ. اس طرح اس لفظ کو سمجھنا. تباہ تباہ کر. واہ واہ. ذنب واہ. یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی قرآن کی زبان کا لفظ ہے، ہماری زبان کا نہیں. ہمارے علاقے کی زبان جو پنجابی ہے نا اس کا یہ لفظ نہیں ہے. واہ واہ. عربی کا لفظ. یہ عربی کا لفظ ہے. اور فارسی زبان میں اسے گناہ کہتے ہیں. واہ. فارسی زبان میں اسے گناہ کہتے ہیں.
تو یہ بتاؤ کہ ہماری زبان میں اسے کیا کہیں؟ واہ 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 ہماری پنجابی زبان چاہے سرائکی ہے چاہے راوی کی زبان ہے، اس میں ہم کیا کہیں؟ وزن، بوجھ، بھار. ہماری مادری زبان میں گناہ کو وزن کہتے ہیں، بار، بوجھ. بوجھ. واہ 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 میری بات کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ واہ واہ واہ. یہ میں نے تھوڑا سا گرامر کو پیش کیا ہے آپ کے سامنے تاکہ اس لفظ کو سمجھیں. واہ. تو بوجھ کی دو قسمیں ہیں، وزن کی دو قسمیں ہیں، گناہ کی دو قسمیں ہیں، ذنب کی دو قسمیں ہیں. اب بات سمجھ میں آئی؟ ایک ہے جسمانی وزن، جسمانی بوجھ. مثال کے طور پر ہم عام مثال دیتے ہیں کہ جب کوئی عورت حاملہ ہو جاتی ہے 9 مہینے وہ اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے، بے شک. اس عورت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حاملہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ بوجھ اٹھائے ہوئے. واہ یہ جسمانی بوجھ ہے. واہ واہ واہ. کسی جانور پر ہم وزن رکھ دیتے. کوئی وزن رکھ دیتے ہیں، مثال کے طور پر اونٹ پر، تو اسے ہم حامل کہیں گے کہ وہ بوجھ اٹھائے ہوئے. واہ 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 واہ. بڑی بات. بوجھ کی دوسری قسم، وزن کی دوسری قسم، گناہ کی دوسری قسم، ذنب کی دوسری قسم ذہنی بوجھ ہے. ذہنی واہ واہ. ذہنی بوجھ. اگر کوئی بندہ برا کام کر لے، اسے محسوس ہو، احساس ہو جائے کہ بھائی میں نے یہ برا کام کیا، تو وہ بھی اس کے ذہن پر بوجھ رہے گا واہ واہ. واہ واہ. کہ یار میں نے برا کام کر دیا، اللہ مجھے معاف کر. ایسے ہے نا. بے شک. دوسرا ذہنی بوجھ وہ ہے ذمہ داری کا بوجھ. واہ واہ. وہ کیسے ہے؟ مثال کے طور پر آج یہ پروگرام آپ کر رہے ہیں، چھوٹا سا پروگرام ہے، ایک دن کا پروگرام ہے، ٹھیک ہے. اب اس پروگرام کے لیے آپ نے کسی کو منتخب کیا ہوگا کہ بھئی یہ ساری نگرانی آپ نے کرنی ہے. واہ واہ واہ. آپ منتظم ہیں اور یہ سارے پروگرام کی نگرانی تیری نظروں میں ہونی چاہیے. فرض کر لیں کہ آپ آمد نواز لے لیں، چلو میرے سامنے وہی آ جاتا ہے. واہ. آمد نواز کے ذمہ یہ پروگرام ہوگا کہ آپ نے اس کو نبھانا ہے. اب آمد نواز کے اس ذہن میں یہ بوجھ ہے کہ اللہ کرے آج کے دن یہ پروگرام جو ہے نا یہ اچھے طریقے سے گزر جائے، کوئی موالی بھوکا نہ جائے، ہاں جی، جی. کوئی ناراض نہ جائے، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو. تو جب شام کے وقت وہ فارغ ہو جائے گا اور اچھے طریقے سے پروگرام جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا تو پھر اس کے ذہن سے وہ بوجھ اترے گا. بے شک. واہ 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 واہ. واہ واہ واہ. یعنی احساس ذمہ داری کا بوجھ. اے رسول، یقیناً ہم نے یہ طاقت آپ کو اس لیے عطا کی ہے، اس لیے فتح عطا کی ہے تاکہ جو احساس ذمہ داری کا بوجھ پہلے تھا تیرے دماغ میں یا بعد میں ہوگا اسے دور کر دیا. واہ 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 واہ. یہ ہے ترجمہ. واہ صحیح ہے. واہ واہ. حق نعرہ حیدری. واہ واہ واہ. ہاں جی، ماشاء اللہ. مطمئن ہو؟ واہ کیا بات. واہ واہ واہ. شاہ جی مطمئن ہو؟ بسم اللہ. آگے چلیں. واہ واہ. اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کچھ خوشخبریاں یہاں دی ہیں جن کو مسلمان علماؤں نے چھپا دیا ہے رسول کو بدکار بنا کر. واہ واہ واہ. واہ واہ. واہ واہ. وہ کیا خوشخبریاں ہیں؟ اب یہاں سے ولایت معصومین کا عنوان میرا شروع ہو گیا. واہ واہ واہ. واہ انا فتحنا لک فتحا مبین.
नल्ले यगफिर लक अल्लाह मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्खर। यहाँ तक आपने सुन लिया, अब आगे चले। वायुतिम्मा निअमतहु अलैका, ये फतेह इसलिए आपको अता की है ताकि अल्लाह अपनी नेमत को तुझ पर मुकम्मल कर दे। वाह 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 वायुतिम्मा निअमतहु अलैका, ताकि अल्लाह अपनी नेमत को आप पर, ऐ रसूल आप पर मुकम्मल कर दे। इसका मतलब ये है कि अभी तक नेमत मुकम्मल नहीं हुई। वाह वाह भाई अल्लाह वादा नहीं कर रहा, वाह 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 वादा कर रहा है बेशक ताकि अल्लाह आप पर नेमत को मुकम्मल कर दे, पूरा कर दे। इसका मतलब कि अभी तक नेमत मुकम्मल नहीं। वाह 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 भाई देखिए, अल्लाह का दीन नूर है, बेशक अल्लाह का दीन नूर है। फिर सुन लो, अल्लाह का दीन नूर है। नूर है। सूरह ज़मर की आयत नंबर 22, अफमन शरा अल्लाह न सदरहु लिल इस्लाम फ़ाहुवा अला नूर मिन रब्बिही। जिस शख्स का सीना अल्लाह वाह वाह इस्लाम से भर दे, वो अपने परवरदिगार की तरफ से नूर पर होता है। वाह 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 वो अपने परवरदिगार की तरफ से नूर पर कायम है। वाह वाह जी, साबित हो गया कि अल्लाह का दीन नूर है। नूर है। अब नूर के बारे में अल्लाह का क्या फरमान है? वाह युरीदूना अन युत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु अन युतिम्म नूरहु। मेरे हबीब, इन लोगों का इरादा ये है कि ये मेरे नूर को बुझा देना चाहते हैं, वाह मगर अल्लाह को इसके सिवा कोई चीज़ नहीं सूझती कि वो अपने नूर को मुकम्मल करके दिखाएगा। वाह 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 इसका मतलब ये है कि नूर भी अधूरा, वाह नूर भी अभी मुकम्मल नहीं हुआ। वाह वाह अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। वाह 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 अल्लाह वादा कर रहा है ना कि अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करेगा। इसका मतलब ये है कि अभी नूर मुकम्मल नहीं हुआ। बेशक सूरतुल इनाम आयत नंबर 115, ये अल्लाह का दीन, अल्लाह का कलमा है। बेशक ये कलमा इस्लाम, वाह वाह अल्लाह का दीन ही कलमा इस्लाम है। कलमा इस्लाम जो बनता है वो अल्लाह के दीन पर बनता है। बेशक अल्लाह का दीन कलमा है। व तम्मत कलिमातु रब्बिका वाह वाह सिद्क़म व अदला, तेरे परवरदिगार का कलमा मुकम्मल हो गया। वाह वाह इसका मतलब है कि जब कलमा मुकम्मल हुआ है, उससे पहले कलमा अधूरा था। वाह 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 भाई अल्लाह कह रहा है ना कि तेरे परवरदिगार का कलमा मुकम्मल हो मुकम्मल गया। इसका मतलब ये है कि जब अल्लाह ने कलमा को मुकम्मल किया, उससे पहले कलमा अधूरा था। पूरा था। बेशक पहले कलमा मुकम्मल नहीं था। ऐसे ही है ना। वाह वाह तो अब ये कब नूर कब मुकम्मल हुआ? अल्लाह की नेमत कब मुकम्मल हुआ? अल्लाह का कलमा कब मुकम्मल हुआ? जब दीन मुकम्मल हुआ। वाह 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 जब दीन मुकम्मल होगा, अल्लाह का नूर भी मुकम्मल हो जाएगा।
अल्लाह की नेमत भी मुकम्मल हो जाएगी, अल्लाह का कलमा भी मुकम्मल हो जाएगा। वाह 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 बड़ा वाह वाह नतीजा, क्या कब दीन मुकम्मल हुआ? वाह 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 कब दीन मुकम्मल हुआ? जनाब अमीर कायनात फरमाते हैं, वाह वाह जनाब अमीर कायनात फरमाते हैं, मैं जनाब अमीर कायनात का फरमान सुना रहा हूँ वाह वाह कि पाक रसूल ने उस वक्त तक इस दारे फानी से पर्दा नहीं किया जब तक रसूल ने हमारी विलायत का कलावा वाह। उम्मत रसूल पर नहीं पना दिया। वाह 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 या इलाही, वाह 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 कब मुकम्मल हुआ गदीर पर? वाह कब मुकम्मल हुआ? 18 ज़ुल्हज को। वाह वाह 18 ज़ुल्हज सन 11 हिजरी, 18 ज़ुल्हज, फिर सुनो, 18 ज़ुल्हज सन 10 हिजरी, 18 ज़ुल्हज सन 10 सन 10 हिजरी क्या हुआ? दीन मुकम्मल हुआ। बेशक गदीर पर, मैदान गदीर में आखिरी हज 18 ज़ुल्हज है। सन 10 हिजरी से पहले दीन भी नामुकम्मल था, कलमा भी नामुकम्मल था, नूर भी नामुकम्मल था, नेमत भी नामुकम्मल थी। वाह 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 क्या बात, वाह 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 और जब पाक रसूल के ऐलान के मुताबिक दीन हो गया मुकम्मल तो अल्लाह की खबर आ गई, अल यौमा कमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती या व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। वाह वाह हो गया वाह वाह आए मेरे रसूल, अल यौमा कमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने आपके लिए ये दीन मुकम्मल कर दिया है। वाह 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 क्या बात, वाह 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 पूरा दीन है मुकम्मल। वाह वाह अल्लाह बैत तो बगैर वाह वाह अलीयुन वलीउल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह जी अल यौमा, आज के दिन, आज के दिन, कौन सा दिन? 18 ज़ुल्हज, क्या बात, आज के दिन क्या बात, अकमल तो वाह वाह मैंने मुकम्मल कर दिया, ये अल्लाह कह रहा है। वाह वाह आज के दिन मैंने मुकम्मल कर दिया, वाह वाह लकुम, आपके लिए, वाह दीनकुम, आपका दीन। ऐ रसूल, मैंने आज के दिन आपका दीन आपके लिए मुकम्मल कर दिया। वाह 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 अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु, और मैंने मुकम्मल कर दी, नेमत व अतममतु अलैकुम नेमती, सब तमाम डे मैंने अपनी नेमत को आप पर मुकम्मल कर दिया। वाह 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 हाँ जी, आप बताओ क्या बात, ये कितनी बड़ी खबर थी जो रसूल को अल्लाह ने दी थी वाह वाह सूरह फतेह में, वाह वाह और इसी के ऊपर पर्दा डाला है उलमा इस्लाम, वाह 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 ताकि ये हक जाहिर ना हो। वाह 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 ओए होए वह याद या का सिरात मुस्तकीम, वाह 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 आगे आगे सुनो, वह याद या का सिरात सिरात मुस्तकीम, ये फतेह मैंने इसलिए आपको दी है, ये ताकत मैंने इसलिए आपको दी है ताकि रात मुस्तकीम। वाह 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 क्या बात, इसलिए ताकि आपको सिरात मुस्तकीम की हिदायत कर। वाह 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 यहाँ एक बम छूटने वाला है, वाह फटने वाला है। वाह वाह
मुझे ये बताओ कि सूरह फतेह तो हुई है फतेह मक्का के 1 साल बाद नाज़िल हुई, वाह वाह यानी सूरह फतेह मक्का के 1 साल बाद तक, उसके बाद अल्लाह ये वादा कर रहा है रसूल से, वाह यही है ना जी, कि मैं आपको सिरात मुस्तकीम की हिदायत का हिदायत करूँगा। वाह पहले कोई नहीं। पहले रसूल कहा था, वाह 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 क्या बात, क्या रसूल पहले सिरात मुस्तकीम पर नहीं थे? क्या बात, वाह क्या बात। है तो ये क्या बात है? वाह वाह ये जो पहले 21-22 साल गुजरे हैं, ये क्या करता रहा है रसूल? वाह 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 अल्लाह अब कह रहा है कि मैं आपको सिरात मुस्तकीम की हिदायत करूंगा। वाह सोचने की बात है ना बेशक, राय साहब, वाह वाह सोचने की बात है ना वाह वाह भाई। पहले तो ये समझो कि लफ्ज हिदायत का माना क्या है, वाह लफ्ज हिदायत का माना क्या है, फिर बात आपकी समझ में आएगी। वाह सूर करना, वाह वाह। वाह वाह हिदायत का माना है किसी कार्य खैर का हुक्म देना। वाह 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 हिदायत का क्या माना है? किसी कार्य खैर का हुक्म देना। मलक जफर साहब मेरी बात को सुने, अल्लाह वादा क्या कर रहा है? वयाद या का सलाम मुस्तकीमा, ऐ रसूल ये फतेह इसलिए मैंने आपको अता की है ताकि एक कार्य खैर अंजाम देने का मैं आपको हुक्म दूं। वाह 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 वो कार्य खैर क्या है? सिरात मुस्तकीम। वाह वाह तो वाह इसका मतलब क्या हुआ कि जब गदीर पर अल्लाह ने ऐलान किया वलायत मासूमीन को ही सिरात मुस्तकीम कहते हैं। वाह 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 नारे हैदरी 12 मासूमीन की विलायत को सिरात मुस्तकीम कहते हैं। नहीं, मैं जनाब अमीर कायनात का फरमान सुना देता हूँ आपको। वाह वाह जनाब मौला कायनात हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने खुतबा मार्फत नौरानी में फरमाते हैं वाह अना सिरातल मुस्तकीम। पहले एक जुमला और बोला है जनाब अमीर कायनात ने, मैं सिरात मुस्तकीम, मोहम्मदुर रऊफुर रहीम व अना सिरातल मुस्तकीम। मोहम्मद रऊफुर रहीम है यानी कायनात के लिए रहमत है और मैं सिरात मुस्तकीम हूँ। वाह 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 ये खुतबा मार्फत नौरानिया में जनाब मौला कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। वाह वाह वाह। अब इसका मतलब क्या है कि 12 मासूमीन की विलायत ही सिरात मुस्तकीम है। वाह 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 अली की विलायत ही सिरात मुस्तकीम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वाह 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 दोस्तियात, मौला कायनात की विलायत क्या है? वाह वाह सिरात मुस्तकीम। वाह वाह और यही वजह है कि अल्लाह ने सूरत अल इनाम आयत नंबर 155 वाह में हुक्म दिया है वाह वाह व इन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिहू वला तत्तबिउस सबला फतफर्रका बिकुम अन सबीले ज़ालिकुम वसकुम बिलअल्लकुम तत्तकुन। यही है मेरी सिरात मुस्तकीम। ताकि तुम कामयाब हो जाओ। बस इस अली की इत्तिबा करो, वाह 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 यानी इस सिरात मुस्तकीम की इत्तिबा करो। तक वाह वाह और खबरदार किसी और रास्ते की इत्तिबा मत करना। वाह अगर करोगे तो वो आपको असल सबील से दूर कर देंगे। वाह 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 अगर वलायत अली की इत्तिबा नहीं करोगे, 12 मासूमीन की इत्तिबा नहीं करोगे तो वो आपको किसी और सबील की तरफ ले जाएंगे। वाह 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 क्या बात। फतफर्रका बिकुम अन सबीले, वो आपको हकीकी सबील से दूर कर देंगे। वाह वाह माशाअल्लाह। तो एक बात बताओ, इशारों में बात कर जाऊंगा वाह वाह क्योंकि जमाना बड़ा अजीब सा शुभ है। है पुरअशुभ है। अल्लाह कह रहा है कि यही है मेरी सिरात मुस्तकीम।
واہ واہ جناب امیر کہہ رہے ہیں کہ میں صراط مستقیم ہوں. خدا بھی کہہ رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علی کو چھوڑ کر کسی اور کی حکومت کو تسلیم کرے گا وہ اصل سبیل سے ہٹ جائے گا, دور ہو جائے گا. وہ اصل سبیل سے دور ہو جائے گا. واہ واہ. وہ اصل سبیل سے دور ہو جائے گا. یہاں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. سورہ فرقان, یوم یعض الظالم یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. ایک شخص ہے, ایک ظالم شخص بروز محشر اپنے دونوں ہاتھوں کو دانتوں سے چبائے گا ہوئے ہوئے. واہ واہ. اور یہ کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا. ہوئے ہوئے. واہ واہ. واہ واہ. واہ 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 واہ. واہ واہ واہ. اوئے ہوئے. واہ واہ واہ. اور یہی وجہ ہے اور یہ سب چیز کیا ہے؟ یہ ولایت معصومین, رسول کی ولایت, اللہ کی ولایت ہے. اصل میں یہ ولایت الہیہ ہے. 12 معصومین کی حکومت, 12 معصومین کی ولایت, 12 معصومین کی امامت, 12 معصومین کی خلافت, یہ اصل میں اللہ کی بادشاہی ہے, اللہ کی حکومت ہے. نمتا ہے. واہ واہ. یہ تو نتیجہ ہے کیا بات. آخرت میں. سبحان اللہ. درود پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دلیل دے رہا ہوں ایک آپ کو. واہ وہ دلیل کیا ہے؟ واہ واہ. قرآن مجید سے. واہ واہ. اور یہ آیا مبارکہ آپ تمام کے سامنے معروف آیا مبارکہ ہے. اسے کہتے ہیں آیات ولایت. کیا کہتے ہیں؟ آیات ولایت. آیات ولایت. آیات انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. واہ واہ. واہ واہ. قبلہ شاہ صاحب, بسم اللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت کو, اپنی حکومت کو, اپنی بادشاہت کو 3 مقام پر رکھا ہے. واہ پہلا مقام ہے اللہ کی حاکمیت, واہ واہ. حقیقی بادشاہ, حقیقی حاکم, واہ حقیقی ولی کون ہے؟ اللہ. اللہ کی ولایت تکوینی ہے, وہ کون و مکان و زمان کا مالک ہے, واہ واہ. کون و مکان کا حاکم ہے. بے شک. مگر اللہ کی حکومت مخفی ہے, بے شک. چھپی. چھپی ہوئی ہے. کہاں سے ظاہر ہوگی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکومت کو اپنی نیابت میں رکھا. واہ واہ واہ. واہ واہ. پہلی ولایت کس کی؟ اللہ کی. انما ولیکم اللہ. بلا شبہ اللہ ہی تمہارا ولی ہے. اللہ ہی تمہارا حاکم ہے, مگر وہ مخفی ہے. اب ظاہر کہاں ہوگی؟ واہ واہ. اللہ نے اپنی ولایت کو 2 اور مقام پر رکھا ظاہر کرنے کے لیے. پہلا مقام ورسول, اور تمہارا دوسرا ولی رسول ہے, دوسرا حاکم رسول ہے. اور تیسرا مقام ہے امامت کا. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ تیسرا مقام ہے ولایت کا. اسی لیے اللہ نے اپنی ولایت کو, اپنی ذاتی ولایت کو 2 ایسے مقام عطا کیے, ان کو نیابت خدا کہتے ہیں. نبوت کیا ہے؟ نیابت خدا. امامت کیا ہے؟ نیابت خدا. ولایت معصومین کیا ہے؟ نیابت خدا. واہ واہ واہ. یعنی یہ نائب ہیں اللہ کے, واہ واہ. یہ مظہر ہے اللہ کی ولایت کے. واہ واہ. اللہ کی ولایت ان سے ظاہر ہوگی. یہ مظہر ہے اللہ کی ولایت کے. سنو سنو سنو. واہ واہ. واہ واہ. کہاں جا رہے ہیں؟ بسم اللہ. بسم اللہ. واہ واہ.
उन्हें वलायत चाहिए लेके आने पढ़ कर कुरान अहमद को वली कहता हूँ हाँ 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 और को मत हारे और साफे जले कहता है। ओ तल कुर्सी का मफहूम यही समझा अल्लाह की अज़मत को अली कहता वाह 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 अली है किनारा हैदारी बोलो बोलो तकीलान कलंदर वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या बात, बड़ी तबलीग है, क्या बात है, वाह वाह ये क्या रजब का महीना है, 13 रजब का महीना है, इसलिए मैंने ये सोचा कि मौला का महीना है कुछ सिरात तो मुस्तकीम, वलायत मासूमीन को ही आज कुछ सिरात मुस्तकीम, वाह 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 आप समझ आ गई है। वाह 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 अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। वाह 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 मुझे बता दिया गया है कि शाह साहब नहीं आ रहे, मैं अपने प्रोग्राम के मुताबिक उसे मुख्तर कर लूँ। बहरहाल माशाल्लाह ज़्यादा नहीं, 5 या 6 में। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह जहाँ अपनी ताज़ीम करवाना चाहता है, वाह वाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वाह 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 अल्लाह जहाँ अपने आप को मनवाना चाहता है वाह वहाँ अपनी नियाबत को भी वाह मनवाना। वाह वाह बेशक वाह वाह जियो जियो अल्लाह जहाँ अपनी इज्जत करवाना चाहता है, बेशक अपने नायब बेशक अपनी नियाबत की भी इज्जत करवाना चाहता है। वाह 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 दलील दे देता हूँ मैं आपको। वाह तमाम उलमा ये कहते नहीं है कि सजदा बगैर अल्लाह को किसी से जायज़ नहीं, वाह कहते हैं या नहीं कहते? कहते हैं भाई ये कुछ छुपाने वाली बात तो नहीं है, वाह कहते हैं ना। सबसे पहले अल्लाह ने जनाब आदम को सजदा करवाया। वाह बेशक क्यों करवाया? वाह वाह अल्लाह का मकसद ही यही था कि अगर मुझे तस्लीम करना है पहले तो में फिर मेरी नियाबत को भी तस्लीम वाह करना वाह है। वाह 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 जिसको मैं रसूल बनाकर भेजूं, वाह जिसको मैं अपना नुमाइंदा बनाकर भेजूं, उसकी भी ताज़ीम करना पड़ेगी और उसकी ताज़ीम मेरी ताज़ीम कहलाएगी। वाह 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 क्या बात, नहीं समझ आई बात? वाह वाह नायब, ये नायब कहाँ से निकला है? वाह ये नायब कहाँ से निकला है? नियाबत से सूरतुल निबा, सूरतुन निबा सूरतुल निबा है कुरान मजीद में। निबा का मतलब होता है खबर देना। खबर देना नबा का मतलब क्या है? खबर देना ये भी 2 हरफों से बना, नून और बे से। नून और बे ये मादा है, इनसे ये बना है नबा, नबा। उसने खबर दी, पलसी का बना। इसी नबा से बना है नबी, नबी खबर देने वाला। वाह 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 इसी खबर से नबा से क्या लफ्ज बना है? नबी नबी, अल्लाह की तरफ से खबर देने वाला। वाह 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 इसी से बना है नियाबत, आहा वाह वाह खबर देने का मनसब, वाह 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 खबर देने का मनसब मनसब। और इसी से बना है मुनीब। अब मैं एक मकाम पर ले जाना चाहता हूँ आप सबको, वाह 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 इसलिए होशियार होकर बैठना। वाह वाह इसी लफ्ज से बना है मुनीब। मुनीब का मतलब है अल्लाह की नियाबत को इख्तियार करने वाला। वाह 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 अल्लाह की नियाबत को इख्तियार। इख्तियार करने वाला, तस्लीम करने वाला, अपनाने वाला। वाह वाह अब अल्लाह सूरह रूम में कह रहा है, फरमा रहा है, मुनीबीना इलाहे वत्तकुहु व आकिमु सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीना। वाह अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह फरमा रहा है कि 2 काम करने हैं तुम्हें, मगर एक शर्त के साथ। वो काम क्या करने हैं? एक काम है मुनीबीना इत्तेका इख्तियार करना है, वाह। मुत्तकी बनना है, वाह वाह तकवा इख्तियार करना है। दूसरा काम है नमाज कायम करनी है। वाह वाह
अब तर्जमा सुनो, मुनीबीना इलैह वत्तकू व आकिमुस्सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीना। अल्लाह की नियाबत को इख्तियार करते हुए नमाज को कायम करना है, और याद रखो वला तकूनु मिनल मुशरिकीना, और अल्लाह की नियाबत को छोड़कर अगर किसी और नियाबत को इख्तियार किया तो मुशरिकीन में से हो जाओगे। वाह 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 वाह। नमाज को कायम करना है, किस शर्त के साथ? मुनीबीन किस शर्त के साथ? नियाबत अल्लाह की नियाबत को इख्तियार करते हुए। अब अगर अल्लाह की नियाबत को इख्तियार करते हुए नमाज पढ़ोगे तो कहना पड़ेगा अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीना अली वलीउल्लाह व औलादुल मासूमीना हुज्जतुल्लाह वाह अलैहि। वाह 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 कलमा शहादत में पढ़ना पड़ेगा आपको। वाह 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 कौन जानेगा कहाँ पे फैसला होगा? वाह वाह अली क्या है, अली जाने, अली को ही पता होगा। वाह वाह। और नमाजों में अली आए तो कहते हो कि बातिल है, कोई अली काबा में आया है, बता काबे का क्या? वाह 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 सकीला निकल अंदर मस्त। वाह 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 या इलाही। आखिरी बात, वाह वाह वाह। मौजू तकरीबन मैं मुकम्मल करने वाला हूँ। बस आखिरी बात है कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वाह वाह वाह। वो क्या है? इल्ज़ाम ये लगा दिया जाता है कि जी रसूल अल्लाह ने नहीं पढ़ी। वाह भाई आपने रसूल को देखा है नमाज पढ़ते हो? नहीं ना, वाह ना किसी ने सुन्नी ने देखा, ना किसी शिया ने देखा। आज के मुसलमानों में से किसी ने नहीं देखा, ना इन उलमाओं ने देखा। सही है ना? कुछ उलमा कह रहे हैं कि रसूल पढ़ते थे, कुछ उलमा कह रहे हैं जी नहीं पढ़ते थे। वाह वाह हम किसकी माने? वाह 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 वाह। पाक रसूल की हदीस मुबारक है, पाक रसूल की हदीस मुबारक है कि अगर तुम मुझसे मनसूब कोई हदीस सुनो तो उसको तस्दीक करो कुरान से। अगर कुरान मेरी हदीस की तस्दीक ना करे तो दीवार पर दे मारो, वाह 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 वो झूठी होगी। वाह वाह वाह। शराते मुस्लिम की है। मैंने आपको आयत सुनवाई है कुरान की। वाह 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 वाह। ये वो आयत है जहां अल्लाह ताला अपने दीन फितरत को बता रहा है। वो दीन फितरत जिसका इकरार लिया है अल्लाह ने आलम ज़र में, तीन चीज़ों का, तौहीद का इकरार लिया, नबूवत का इकरार लिया, इमामत का इकरार लिया। उसके आगे ये आयत है जो मैंने आपको सुनाई है। वाह वाह। अल्लाह का हुक्म है। अब मुझे ये बताओ कि अल्लाह हुक्म दे रहा है कि नियाबत को इख्तियार करते हुए नमाज को कायम करना है। अल्लाह दे रहा है हुक्म। मुझे उस नबी और इमाम का नाम बताओ जो अल्लाह का नाफरमान हो। वाह वाह। हम रसूल का अमल लेंगे कुरान से, वाह वाह। कुरान के मुताबिक हम रसूल का अमल तस्लीम करेंगे, वाह वाह मौलवियों के कहने पर नहीं। वाह। सूरह ज़मर की आयत पेश कर रहा हूँ, सूरह ज़मर की, सूरह ज़मर की आयत नंबर 14। कुल लिल्लाह अहबदो मुखलिसल्लाहु दीनी। ऐ रसूल कह दो इन लोगों को वाह वाह। कि मैं तो अल्लाह की इबादत अपने दीन के मुताबिक खालिस करके करूंगा। वाह।